हेलो स्टूडेंट्स। हमारा आज का टॉपिक है माइक्रो टीचिंग। तो आइए सबसे पहले हम माइक्रो टीचिंग का ओरिजिन और उसका डेवलपमेंट अर्थात विकास कहाँ हुआ और कैसे हुआ इसके बारे में जानते हैं। तो माइक्रो टीचिंग का सबसे पहले विचार अमेरिका के स्टैनफोर्ड विश्वविद्यालय में 1968 में उत्पन्न हुआ। उसके लिए विशेषज्ञों की एक टीम बनाई गई जिन्होंने हर टीचिंग स्किल पर बहुत जोर दिया और उसको नापने के लिए किस प्रकार से किस स्किल में कौन से उपकरण लगेंगे, किस तरह से उसको डेवलप किया जाएगा, इसका काम सौंपा गया। फिर सब जितने भी विशेषज्ञ थे उन्होंने ये जो स्टेप्स होती है माइक्रो टीचिंग की उसको फॉलो किया। इसमें सबसे पहले प्लान बनाया जाता है कि हमें किस स्किल के लिए क्या प्लान बनाना है। फिर टीच किया जाता है, मतलब शिक्षण किया जाता है। फिर जो ऑब्जर्वर होते हैं उनको फीडबैक देता है, रीप्लान किया जाता है उस फीडबैक के आधार पर। फिर रीप्लान को देखने के बाद जो ऑब्जर्वर होते हैं देन फिर रीटीच करते हैं और फिर उनको रीफीडबैक दिया जाता है। इस तरह से ये पूरी प्रोसेस हो जाती है। इसको हम आगे और डिटेल में पढ़ेंगे। माइक्रो टीचिंग का अर्थ देखेंगे। माइक्रो टीचिंग एक ऐसी प्रक्रिया है जिसमें एक छात्र शिक्षक कम समय में विद्यार्थियों की कम संख्या के साथ शिक्षण कार्य करता है और एक संकीर्ण और विशिष्ट कौशल पर जोर देता है। माइक्रो टीचिंग इज अ प्रोसेस इन विच अ स्टूडेंट टीचर प्रैक्टिसेस टीचिंग with a reduced number of pupils in a reduced period of time with emphasis on a narrow and specific teaching skill। फिर इस अर्थ समझ में आ गया होगा आपको कि जो भी माइक्रो टीचिंग एक ऐसी प्रोसेस है जिसमें कम स्टूडेंट को साथ में लेकर कम समय में पूरी टीचिंग प्रोसेस की जाती है, जिसमें केवल एक स्पेसिफिक स्किल पर जोर दिया जाता है। पूरा लेसन इसमें कवर नहीं किया जाता है। इसकी डेफिनेशन है एलन एंड ईव के अनुसार है, माइक्रो टीचिंग इज अ स्केल्ड डाउन टीचिंग एनकाउंटर्ड इन साइज, क्लास साइज एंड टाइम। माइक्रो टीचिंग कक्षा के आकार और समय में शिक्षण का एक छोटा स्तर है। 1968 में एलन ने फिर दूसरी डेफिनेशन दी जिसके अनुसार माइक्रो टीचिंग इज डिफाइंड एज अ सिस्टम ऑफ कंट्रोल्ड प्रैक्टिस दैट मेक्स इट पॉसिबल to concentrate on specific teaching behavior and to practice teaching under controlled condition। मीन्स माइक्रो टीचिंग को नियंत्रित अभ्यास की एक प्रणाली के रूप में परिभाषित किया गया है जो एक स्पेसिफिक शिक्षण व्यवहार पर ध्यान केंद्रित करता है और यह शिक्षण नियंत्रित परिस्थितियों में किया जाता है। और माइक्रो टीचिंग के ऑब्जेक्टिव्स, माइक्रो टीचिंग के ऑब्जेक्टिव्स इस प्रकार हैं। फर्स्ट है टू इनेबल टीचिंग ट्रेनीज टू लर्न एंड एसिमिलेट न्यू टीचिंग स्किल अंडर कंट्रोल्ड कंडीशन। मतलब शिक्षक प्रशिक्षु को नियंत्रित परिस्थितियों में एक नए शिक्षण कौशल को सीखने का अवसर दिया जाता है। तो शिक्षण कौशल मतलब एक स्पेसिफिक स्किल को सिखाया जाता है जिसमें कि जो टीचर होता है वो टीचर ट्रेनिंग को ये बताता है कि किस स्किल में किस स्पेसिफिक चीज़ पर फोकस करना है या जोर दिया जाता है। फिर सेकंड है टू इनेबल टीचर ट्रेनिंग टू मास्टर अ नंबर ऑफ टीचिंग स्किल। अध्यापक प्रशिक्षुओं को कई प्रकार के शिक्षण कौशल में महारत हासिल करने में सक्षम बनाना। टू इनेबल टीचर ट्रेनिंग टू गेन कॉन्फिडेंस इन टीचिंग। शिक्षक प्रशिक्षुओं को शिक्षण में विश्वास हासिल करने में सक्षम बनाना। इस माइक्रो टीचिंग की सहायता से जो टीचर है हर स्किल में इतना अच्छा परफॉर्म करने लगता है कि वो जब क्लासरूम में जाता है तो उसको अपने हर स्किल पे इतना कॉन्फिडेंस होता है कि वो लेसन को इतने अच्छे से डेवलप करता है कि जो स्टूडेंट हैं उनकी बहुत अच्छे से समझ में आ जाता है। फिर नेक्स्ट है कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ माइक्रो टीचिंग। माइक्रो टीचिंग इज़ अ हाईली इंडिविजुअलाइज्ड ट्रेनिंग डिवाइस। इस माइक्रो टीचिंग एक अत्यधिक व्यक्तिगत प्रशिक्षण का उपकरण है, मतलब इसमें पर्सन टू पर्सन स्किल का डेवलपमेंट किया जाता है। माइक्रो टीचिंग इज़ एन experiment in the field of teacher education which has been incorporated in the practice teaching schedule। माइक्रो टीचिंग शिक्षा के क्षेत्र में एक प्रयोग है जिसे
अभ्यास शिक्षण अनुसूची में शामिल किया गया है। इट इज़ अ स्टूडेंट टीचर स्किल ट्रेनिंग टेक्निक, नॉट अ टीचिंग टेक्निक और मेथड। ये एक छात्र शिक्षण कौशल प्रशिक्षण तकनीकी है, ना कि शिक्षण तकनीकी। मतलब आप उसमें कि एक स्पेसिफिक स्किल पर जोर दे रहे हैं, स्पेसिफिक स्किल को निखारने पर जोर दे रहे हैं, ना कि आप टीचिंग टेक्निक को या टीचिंग की मेथड को बता रहे हैं इसमें। नेक्स्ट है, अब हम ऊपर जितना भी हमने पढ़ा उसके कैरेक्टरिस्टिक्स और उसके अर्थ, इसके आधार पर हम क्या कह सकते हैं कि माइक्रो टीचिंग इज मैक्रो इन सेंस दैट इट स्केल डाउन द कॉम्प्लेक्सिटी ऑफ रियल टीचिंग। कि जो माइक्रो टीचिंग है या सूक्ष्म शिक्षण है वह वास्तविक शिक्षण की जटिलताओं को कम करता है। किस तरह से कम करता है? क्योंकि ये एक समय में केवल एक ही स्किल का अभ्यास करवाता है। इसमें जो कक्षा का आकार होता है वो कम करके 5 से 10 विद्यार्थियों तक सीमित कर दिया जाता है। जो लेसन की टाइमिंग है वो 5 से 10 मिनट कर दी जाती है, जबकि जो नॉर्मल क्लासरूम टीचिंग रहती है उसकी टाइमिंग 40 मिनट्स रहती है। और इसमें सामग्री के मतलब सिर्फ एक सिंगल कॉन्सेप्ट को ध्यान रखा जाता है, क्योंकि हम सिर्फ एक स्पेसिफिक स्किल की बात कर रहे हैं, तो हम इसमें केवल एक स्पेसिफिक कॉन्सेप्ट को या सिंगल कॉन्सेप्ट को ही ध्यान में रखेंगे। अब इसमें हम ये भी देखते हैं कि जो टीचर ट्रेनिंग है वो जब स्किल को पढ़ाता है तो उसके पीछे उसके जो साथी रहते हैं वो बैठे रहते हैं या उनके ऑब्जर्वर बैठे रहते हैं, जिससे उनको फीडबैक मिलता है। तो फीडबैक जैसे ही मिलता है तो तुरंत फीडबैक मिल जाता है, तो जो गलतियां होती हैं उनको सुधार लिया जाता है। तो इससे तत्काल प्रतिक्रिया से सीखने में और मदद मिलती है, तो तुरंत ही उसमें सुधार कर लिया जाता है गलतियों में। अपने जो एक समय में एक टीचिंग स्किल है उस पर जोर दिया जाता है। ये सब हमने देख लिया है। अब हम देखेंगे कि माइक्रो टीचिंग के स्टेप्स क्या क्या हैं। सबसे पहले क्या होता है कि इसमें किसी पर्टिकुलर स्किल पर ध्यान दिया जाता है। अभ्यास किए जाने वाले विशेष कौशलों को प्रशिक्षुओं को उद्देश्य और उपयुक्त उदाहरणों के साथ कौशलों के घटकों के संदर्भ में समझाया जाता है। मतलब किसी पर्टिकुलर स्किल की प्रैक्टिस की जाती है, उसको एक्सप्लेन किया जाता है, उसका पर्पस समझाया जाता है, जो स्किल का हम डेमोन्स्ट्रेशन कर रहे हैं उस स्किल के कंपोनेंट बताए जाते हैं और उनको स्पेसिफिक एग्जाम्पल के साथ बच्चों को समझाया जाता है। उसके बाद जो टीचर ट्रेनिंग होता है वो इन सब चीज़ों को समझने के बाद स्किल का डेमोन्स्ट्रेशन देता है। नेक्स्ट स्टेप आएगी, थर्ड स्टेप, कि जो टीचर है अपनी प्रदर्शित जो स्किल पढ़ाने जा रहा है उसके लिए एक छोटी सी लेसन प्लान बनाता है, जिसको हम स्किल प्लान कहते हैं। इस स्किल प्लान को वो एक छोटे से समूह को पढ़ाता है। इस समूह में या तो उसके जो सहपाठी होते हैं, पीर ग्रुप के स्टूडेंट रहते हैं, या फिर ओरिजिनल स्टूडेंट भी हो सकते हैं, और इन सबको उनके ऑब्जर्वर के द्वारा या उनके टीचर के द्वारा देखा जाता है। फिर ऑब्ज़र्व करने के आधार पे जो ऑब्ज़र्वर होता है वो टीचर ट्रेनिंग को फीडबैक देता है कि आपने इसमें क्या क्या गलतियां करी हैं, और जो कुछ सही किया है या जो प्रशंसा करने लायक है उसकी प्रशंसा भी की जाती है। इस फीडबैक के आधार पर जो स्टूडेंट है या टीचर ट्रेनिंग है अपने जो गलत पॉइंट है उनको सही करता है, जहाँ पे वो अच्छा नहीं कर सका उसको और अच्छे से करने का प्रयास करता है। फिर उसके बाद फिर से वो री प्लान करता है, मतलब लेसन प्लान को या अपने स्किल प्लान को फिर से बनाता है और फिर से या तो उसी ग्रुप को पढ़ाता है या फिर दूसरे ग्रुप को पढ़ाता है। फिर नेक्स्ट आ जाता है, पढ़ाता है, री प्लान हो गया, री टीच हो गया। री टीच के बाद फिर से जो ऑब्जर्वर है उसको री ऑब्जर्व करता है और री ऑब्जर्व करने के बाद उसको री फीडबैक देता है, मतलब फिर से ऑब्जर्वेशन करता है और फिर से री फीडबैक देता है। अगर उसमें कोई भी कमी नहीं निकलती है तो वो स्किल में महारत हासिल कर लेता है। अदरवाइज़ जब तक वो स्किल में महारत हासिल नहीं कर पाता है उसको ये प्रोसेस दोबारा अपनानी पड़ती है। अब हम इसको माइक्रो टीचिंग का जो उसको इस प्रकार से देखते हैं कि सबसे पहले प्लान बनाया जाता है, टीच करा जाता है उस प्लान को, उस टीच का ऑब्जर्वर द्वारा फीडबैक दिया जाएगा। इस फीडबैक के आधार पर जो टीचर ट्रेनी है री प्लान बनाएगा
इस रीप्लान को फिर से रीटीच करेगा, या तो अपने पीर ग्रुप के साथ या दूसरे पीर ग्रुप के साथ। फिर नेक्स्ट में फिर इसका रीफीडबैक मिलेगा और देन फिर से उसको रीफीडबैक के आधार पर अपना प्लान बनाता है। ठीक है, फिर माइक्रो टीचिंग लेसन प्लान के मेरिट्स एंड डीमेरिट्स आ जाएंगे। माइक्रो टीचिंग के जो मेरिट्स हैं, ये महत्वपूर्ण शिक्षण कौशल को विकसित करने और महारत हासिल करने में मदद करता है। इट हेल्प्स टू डेवलप एंड मास्टर इम्पॉर्टेंट टीचिंग स्किल। सेकंड है, यह विशिष्ट शिक्षण दक्षताओं को पूरा करने में मदद करता है। इट हेल्प्स टू कंप्लीश स्पेसिफिक टीचर कॉम्पिटेंसीज। ये मैं पहले ही बता चुकी हूँ कि स्पेसिफिक स्किल को डेवलप करने में यह शिक्षण प्रशिक्षण में व्यक्तिगत अंतर की आवश्यकता को पूरा करता है। इट कैटर्स द नीड ऑफ इंडिविजुअल डिफरेंसेस इन द टीचर ट्रेनिंग एंड यह शिक्षक व्यवहार को संशोधित करने में प्रभावी है। इट इज़ मोर इफेक्टिव इन मॉडिफाइड टीचर बिहेवियर। अगर टीचर की बिहेवियर में कुछ कमी है तो वो अपनी इन स्किल को डेवलप करके अपने गुणों में सुधार है। फिर यह एक व्यक्तिगत प्रशिक्षण तकनीक है। इट इज़ एन इंडिविजुअलाइज्ड ट्रेनिंग टेक्निक। यह कौशल का विकास करने के लिए वास्तविक शिक्षण स्थिति को नियोजित करता है। इट एम्प्लॉयज़ रियल टीचिंग सिचुएशन फॉर डेवलपिंग स्किल। मतलब अगर एक एक स्किल को टीचर ट्रेनिंग बहुत अच्छे से अपने आप में डेवलप कर लेगा तो वो बहुत अच्छे जब क्लास में पढ़ाने जाएगा तो समुचित समय पर समुचित स्किल्स का उपयोग करके अपने टीचिंग को बहुत अच्छा प्रभावशाली बना सकता है। यह शिक्षण प्रक्रिया की जटिलता को कम करता है क्योंकि यह शिक्षण का छोटा स्तर है। जब हम क्लासरूम में जाते हैं तो हमारे को बहुत ज़्यादा स्टूडेंट मिलते हैं, बहुत ज़्यादा समय रहता है, लेकिन यहाँ पे कम समय में एक एक स्किल को डेवलप करता है जिससे कि जो टीचिंग प्रोसेस है वो सरल हो जाती है। यह शिक्षण की कला के बारे में गहन ज्ञान प्राप्त करने में मदद करता है। जब हम एक एक स्किल को बहुत अच्छे से डेवलप कर लेंगे तो बहुत अच्छे से पढ़ा पाएंगे। फिर नेक्स्ट है सूक्ष्म शिक्षण की सीमाएं या लिमिटेशन ऑफ माइक्रो टीचिंग। इट इज़ स्किल ओरिएंटेड कंटेंट नॉट एम्फेसाइज। मतलब इसमें हम केवल एक स्पेसिफिक स्किल पर ध्यान देते हैं, ये ध्यान नहीं दिया जाता है इसमें कि हम कंटेंट क्या ले रहे हैं, सिर्फ हम स्किल डेवलपमेंट पर इस पर ध्यान देते हैं। कंटेंट से इसमें कोई मतलब नहीं रहता, अगर कंटेंट कुछ गलत भी हो तो उस पर कोई ध्यान नहीं दिया जाता है। नेक्स्ट है अ लार्ज नंबर ऑफ ट्रेनीज कैन नॉट बी गिवन द अपॉर्चुनिटी फॉर री टीचिंग एंड री प्लानिंग। बहुत बड़ी संख्या, अगर बहुत ज़्यादा टीचर ट्रेनिंग है तो उनको री टीच और री प्लानिंग का अवसर नहीं मिल पाता है। इट इज़ वेरी टाइम कंज्यूमिंग टेक्निक। बहुत ज़्यादा समय लगता है। अगर एक एक टीचर को अगर 5 मिनट्स का समय दिया जाता है, फिर उसको रीप्लान फिर रीटीच, तो एक ही टीचर ट्रेनिंग को करने में काफ़ी समय लग जाता है, इसलिए टाइम कंज्यूमिंग टेक्निक है। इट रिक्वायर्स स्पेशल क्लासरूम सेटिंग। इसके लिए अलग से इस क्लास की ज़रूरत होती है जो हमें हमेशा नहीं मिल सकती है। फिर इट कवर्स ओनली अ फ्यू स्पेसिफिक स्किल्स। हमारे को टीचिंग करने के लिए बहुत सारी स्किल्स की ज़रूरत होती है, लेकिन यहाँ पर कुछ स्पेसिफिक स्किल्स को ही पढ़ाया जाता है। सारे इंस्टीट्यूट में सारी स्किल्स को हम नहीं पढ़ा सकते हैं। इट डेविएट्स फ्रॉम नॉर्मल क्लासरूम टीचिंग। ये सामान्य कक्षा शिक्षण से भटकता है कि अगर हम सिर्फ एक ही स्किल पर जोर देंगे तो हम जब पढ़ाने जाते हैं तो हम केवल एक स्पेसिफिक स्किल का यूज़ नहीं करते, हम सभी स्किल्स का यूज़ अपनी टीचिंग में करते हैं। तो ये जो नॉर्मल क्लासरूम टीचिंग होती है उससे थोड़ा सा बच्चा कभी कभी कंफ्यूज हो जाता है। इट मे राइज एडमिनिस्ट्रेटिव प्रॉब्लम वाइल अरेंजिंग माइक्रो लेसन्स। यह सूक्ष्म पाठ की व्यवस्था करते समय प्रशासनिक समस्या को बढ़ा देता है। इसके बाद हम देखेंगे कि एलन एंड रियान ने जनरल टीचिंग स्किल्स कौन कौन से बताए हैं। फर्स्ट है स्टिमुलेशन वेरिएशन, उद्दीपन परिवर्तन कौशल। सेकंड सेट इंडक्शन, प्रस्तावना कौशल। थर्ड क्लोजर, समापन कौशल। फोर्थ टीचर साइलेंस एंड नॉन वर्बल क्लूज, शिक्षक मौन एवं अशाब्दिक संकेत। फिफ्थ रीएनफोर्समेंट पीपल्स पार्टिसिपेशन, छात्र सहभागिता प्रबलन। फ्लुएंसी इन आस्किंग क्वेश्चंस, प्रश्न पूछने में प्रभावशीलता।
प्रोबिंग क्वेश्चंस खोजपूर्ण प्रश्न, यूज ऑफ हायर क्वेश्चंस उच्च प्रश्नों का उपयोग, डाइवर्जेंट क्वेश्चंस विभिचारी प्रश्न, रिकॉग्नाइजिंग एंड अटेंडिंग बिहेवियर व्यवहार को पहचानना एवं उसमें भाग लेना, इलिस्ट्रेटिंग एंड यूज ऑफ एग्जाम्पल्स दृष्टांत एवं उदाहरणों का उपयोग, लेक्चरिंग व्याख्यान कौशल, प्लान रिपीटेशन सुनियोजित पुनरावृत्ति एंड कंप्लीटनेस ऑफ कम्युनिकेशन मतलब संचार की पूर्णता। तो एलन एंड रियान ने इस तरह से 14 स्किल्स अपने क्लासिफिकेशन किया गया है। इसके बाद टीचिंग स्किल्स बाय बीके पासी। बीके पासी ने इन स्किल्स को 13 स्किल्स में डिवाइड किया गया है। फर्स्ट है राइटिंग इंस्ट्रक्शनल ऑब्जेक्टिव्स, शैक्षिक उद्देश्य लेखन, इंट्रोड्यूसिंग अ लेसन प्रस्तावना कौशल, इसको हम सेट इंडक्शन भी बोलते हैं। थर्ड फ्लुएंसी इन क्वेश्चनिंग प्रश्नों में प्रभावशीलता, प्रॉबिंग क्वेश्चन खोजपूर्ण प्रश्न, स्किल ऑफ एक्सप्लेनिंग व्याख्या कौशल, इलिस्ट्रेटिंग विथ एग्जाम्पल दृष्टांत कौशल, स्टिमुलस वेरिएशन उद्दीपन परिवर्तन कौशल, साइलेंस एंड नॉन वर्बल क्लूज मौन एवं अशाब्दिक संकेत। नाइन्थ रीइंफोर्समेंट स्किल प्रबलन या पुनर्बलन कौशल, इंक्रीजिंग पीपल्स पार्टिसिपेशन छात्र सहभागिता विस्तार, यूजिंग ब्लैक बोर्ड मतलब श्यामपट उपयोग, अचीविंग क्लोजर पाठ समापन, रिकॉग्नाइजिंग अटेंडिंग बिहेवियर छात्र व्यवहार अधिगम। टीचिंग स्किल 13 है, लेकिन जो क्लासरूम टीचिंग में मेजर स्किल यूज़ की जाती हैं हम केवल उन्हीं को अपने लेसन में पढ़ेंगे। वो हैं स्किल ऑफ इंट्रोड्यूसिंग अ लेसन मीन्स पाठ प्रस्तावना कौशल, स्किल ऑफ एक्सप्लेनिंग व्याख्या कौशल, स्किल ऑफ स्टिमुलस वेरिएशन उद्दीपन परिवर्तन कौशल, स्किल ऑफ प्रॉबिंग क्वेश्चन खोजपूर्ण प्रश्न कौशल, स्किल ऑफ रीइंफोर्समेंट पुनर्बलन कौशल, स्किल ऑफ इलिस्ट्रेशन विथ एग्जाम्पल दृष्टांत कौशल, स्किल ऑफ ब्लैक बोर्ड राइटिंग श्यामपट उपयोग कौशल और स्किल ऑफ अचीविंग क्लोजर पाठ समापन कौशल। तो हम नेक्स्ट वीडियो में इन स्किल्स के बारे में एक एक स्किल्स के बारे में पढ़ेंगे। फर्स्ट हमारी आएगी इंट्रोड्यूसिंग अ लेसन स्किल या सेट इंडक्शन स्किल पाठ प्रस्तावना कौशल, जिसको हम नेक्स्ट वीडियो में कवर अप करेंगे। आई होप आप लोगों को समझ में आ गया होगा। अगर किसी भी प्रकार की प्रॉब्लम में आप मुझे पूछ सकते हैं। थैंक यू गाइस।